आज एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। कश्मीर के 4000 जो कब्र थे, जो जिनका कोई पता नहीं था, उसका राज खुल गया है। वो कब्र किसके थे, उन्हीं कब्रों पे हम बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो 4000 कब्र है किसका। ये भी बताता चलूँ कि वो जो तमाम कब्र हैं वो पाकिस्तान से लगते हुए जो सरहद हैं, उनसे लगते हुए जो 4 ज़िले हैं, ये सारे कब्र वहीं के हैं। और कई दिनों से, ज़माने से, मतलब 4-5 साल पहले से ये अफवाह थी कि वो जो 4000 कब्र हैं वो दरअसल मुसलमानों के हैं और आर्मी ने उन्हें मार के दफना दिया है। उन कब्रों पे न नाम था और न उनकी पहचान थी। लोग यही समझ रहे थे कि वाकई आर्मी ने उन लोगों को मारा होगा और वहाँ दफनाया होगा। लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद, लगभग 5 सालों के बाद, ये राज खुला है और खुल करके ये दस्तावेज़ की शक्ल में आ चुका है कि वो कब्र दरअसल किसके थे। तो आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए, इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए और उस राज को खोलने के लिए कि वो 4000 कब्र किनके थे, हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सर अहमद डार साहब, जिन्होंने उन कब्रों का भेद बताया है। आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं मलिक असगर हाशमी। यहाँ बात करेंगे कि आखिर वो कब्र किनके थे। डार साहब। सर थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो जैसा कि हमने एक रिपोर्ट जो है रिसेंटली तश्कील दी हुई है, शाया की हुई है, तो उसमें क्लियर कट हमारा यही है कि जो हमारी जो रिसर्च उस पर चली हुई है, तो मोस्ट ऑफ दिस ग्रेव्स डू बिलोंग टू जो है पाकिस्तानी फॉरेन मिलिटेंट्स थे, जिसमें से 61% के अराउंड जो है वो उन फॉरेन मिलिटेंट्स की कब्रें थी इन्हीं 4 ज़िलों में जिनका आपने नाम लिया, चाहे कुपवारा हो, बारामूला हो, गांदरबल हो या बांडीपुरा हो। इन 4 ज़िलों में जो हमने कब्रें पाई है, हमने करीबन 4056 जो है कब्रें आइडेंटिफाई करी। तो उनमें से मैक्सिमम ऑफ दीज ग्रेव्स जो है वो हमने देखे कि वो फॉरेन मिलिटेंट्स के थे, जिसमें 61% के आसपास उनकी कब्रें हमने पाई और अराउंड 30% जो हमने ग्रेव्स देखी वो लोकल मिलिटेंट्स की हमने पाई वहाँ पे। तो या 276 ग्रेव्स जो हमने ऐसे पाई जिनमें हमने कोई वहाँ पे कोई ना कोई लोकल टेस्टिमनी हमें उनमें मिला या ना ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड उसमें हमें मिला। तो ऐसे कब्रें में हमने कोई 276 पाई जो बिल्कुल अनमार्केड थे, जो जिनका कोई अता पता हमें नहीं मिला। और साथ ही में हमने कोई 70 कब्रें ऐसे भी पाई जो ट्राइबल इन्वेडर्स थे 1947 के। जी, ये जो दस्तावेज़ है, दरअसल ये एक स्टडी है, रिसर्च है बाज़ाब्ता, और डार साहब उनके हिस्सा थे। जो डार साहब भी बताएंगे कि उन्होंने इस अध्ययन की शुरुआत क्यों की और उनको कैसे लगा कि ये पाकिस्तानी मिलिटेंट की कब्र हैं। तो डार साहब, ये पहले बताइए कि आपने ये अध्ययन कब शुरू किया और आपने ऐसा महसूस क्यों किया कि इन जो अनजान से कब्र हैं इन पर स्टडी की जाए, ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, ये 2018 की बात है, दिसंबर 2018 की बात है। हमारी एक फाउंडेशन जिनके नेतृत्व में ये सारा चीज़ हो गया, सेव यू सेव फ्यूचर फाउंडेशन, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैं और हमारी जो हम चेयरमैन सेव यू सेव फ्यूचर फाउंडेशन के वजाहत फारूक भट्ट, हमारी एक दूसरी महिला साथी अनीका नज़ीर, तो और कोई हमारी एक रिसर्च टीम ये सोच के कि रियलिटी क्या है इन कब्रों की, क्योंकि हमारे ज़िले में, हमारे शहर में, वहाँ पे ये माना जाता था कि ये सारी कब्रें जो है ऐसी कब्रें हैं कि जिनको सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है कश्मीरी सिविलियंस इनमें हैं और इनको सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो है मारा गया है। तो एक सच्चाई सामने ले आने के लिए, टू अनरेवल द ट्रूथ व्हाट इज़ रियलिटी बिहाइंड दिस ऑल, एक सच्चाई बाहर ले आने के लिए हमने जो है ये महसूस किया कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि इन कब्रों में एक्चुअल में जो है वो कौन से लोग हैं जो उनमें दफनाए गए हैं। सो एज टू अनकवर दैट ट्रूथ कि रियलिटी इस सारे सब्जेक्ट में क्या है, वो सारी चीज़ बाहर ले आने के लिए हमने महसूस करा कि इस चीज़ को जो है लोगों तक, दुनिया तक या अपने मुल्क तक जो है वो इसकी रियलिटी जो है, इसकी सच्चाई जो है वो बाहर आ जाए। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सेव यूथ सेव फ्यूचर, और ख़ास तौर से जो है मुदस्सर साहब हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले तो हमें इनको मुबारकबाद देना चाहिए कि इन्होंने इतने बड़े अफवाह को ख़त्म किया कि इसमें सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों ने
4000 के करीब मुसलमानों को मार के वहाँ अनजान कब्रों में दफना दिया। तो सबसे पहले इन्होंने इस राज को फाश किया, और ये काम कोई आसान काम रहा नहीं होगा, इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी। डार साहब, आपको आसानी से सारे आंकड़े मिल गए या क्या, कैसे? 6 साल का अरसा इसमें लगा, दिसंबर 2018 से लेके दिसंबर 2024 तक। आपको खुद ही एक टाइम फ्रेम के हिसाब से पता चला होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ लगी हुई होंगी। टू विज़िट दोज ग्रेव यार्ड्स, ऐसे पेरीफ्री में ये सारे ग्रेव यार्ड्स थे। ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हमने ज़िले इसमें चूज़ किए हुए थे, वो सारे ज़िले हमने जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक हमने वो जो है पाए। तो टू विज़िट दीज ग्रेव यार्ड्स फिज़िकली, वहाँ पे फिर कैंप करना, कुछ महीनों तक, कभी कभी महीने हमें लग जाते थे एक ग्रेव यार्ड को कंप्लीट करने में। वहाँ जाना पहले, क्योंकि वो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक थे, तो वो सारी चीज़ें, वो मुश्किलात तो थी ही। और फिर लोकल टेस्टिमनीज़ को जो है, जिनमें ग्रेव डिगर्स हो, जो में लोकल अवकाफ हो, जो फ्यूनरल साइट्स में जो है प्रेजेंट थे, उन लोगों से बात करना, उन लोगों को मोटिवेट ये चीज़ करना कि आप इसके बारे में जो है वो रियलिटी क्या है वो ज़रा हमें बता दीजिए। वो लोगों से वो बातचीत करना, दे वर सम ऑफ द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल्स दैट वी गॉट ओवर द ईयर्स। एंड साथ ही में जो लोकल टेस्टिमनी जो इनसे रिकॉर्ड हमें मिल रहा था, फिर उस रिकॉर्ड को ऑफिशियल रिकॉर्ड से जहाँ पे भी हमें वो मिल रहा था, उसको क्रॉस चेक करके उस रिकॉर्ड के साथ, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड या बाकी सारी रिकॉर्ड या FIRs हैं, बाकी सारी जो जितनी भी चीज़ थे उनको हासिल करना, इट वाज क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस सारे मामले में जो हमें इसमें 6 साल हो गए, यही सारी बिगेस्ट ऑब्स्टैकल्स थे, जहाँ हमने मिलिटेंट्स की फैमिलीज़ के साथ भी बात करी, जहाँ हमने लोकल अवकाफ के साथ भी बात करी, जहाँ हमने कोई और लोगों से भी बात करी, ग्रेव डिगर से बात करी, जिन्होंने फ्यूनरल को लीड करा, उनसे बात करी। इतने सारे, बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थे जो इसमें आ गए, और इसी के नेतृत्व में जो है सबसे ज़्यादा हमें टाइम इसमें लगा, 6 साल हमें इसको कम्प्लीट, सो दैट इट बिकम्स ऑथेंटिकेट एनफ कि इसमें कोई ज़रा सा भी वो जो है लूप इसमें ना आ जाए, कोई गलती हमें ना हो, कोई एरर ना हो। तो वो सारे चीज़ को थोड़ा दूर रखने के लिए हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लगा। यहाँ देखिए, इसके अंदर जो है काफ़ी डिटेल है कि वो जो अनजान कब्र थे वो कौन लोग थे, और इसमें FIR वगैरह सारे सब कुछ दर्ज है। तो क्या ये आम लोग भी इसको देख सकते हैं? क्या ये इसको पढ़ सकते हैं? कैसे इनको मिलेगा ये, अगर ये देखना चाहें? जी बिल्कुल, ये सच्चाई जो है, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली 4 सितंबर को हमने जो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसको शाया किया हुआ है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, उस पर अभी ये अवेलेबल है, उस पर PDF अवेलेबल है। दुनिया के कोई भी लोग जो है वो इसको देख सकते हैं, चाहे वो यहाँ पे हो, चाहे वो कश्मीर में हो, या दुनिया से बाहर जितने भी लोग हैं, ग्लोबल ऑडियंस जो है, तो वो इसको अच्छे से डाउनलोड करके, इसको अच्छे से देख के, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक अहम सवाल ये भी है कि जब 5 साल 6 साल पहले जब आप ये काम शुरू किया होगा, आपकी टीम ने ये काम शुरू किया होगा, तो भरोसे का संकट होता है कि कुछ नौजवान अनजान तरीके से आते हैं, गांव में घूमते हैं, कब्रिस्तान में जाते हैं, पता करते हैं, जो कब्र खोदने वाले होते हैं उनसे बात करते हैं, औकाफ वाले से बात करते हैं, फिर स्थानीय प्रशासन से, पुलिस से बात करते हैं। तो भरोसा जमाने में भी तो वक्त लगा होगा, तुरंत तो लोग तैयार नहीं हुए होंगे इतनी जानकारी देने के लिए। ये तो है, ये दिस इज़ पर्टिकुलर थिंग, आपने बड़ा एक अच्छा सा सवाल पूछा हुआ है। क्योंकि इससे पहले जो मतलब जिन लोगों से हमें, चाहे वो ग्रेव डिगर्स थे, चाहे वो लोकल अवकाफ कमेटीज़ थे, तो उनसे जब हम मिले, क्योंकि उनका भी ये कई सारे लोगों से हम जब मिले, तो उनका वर्जन ये भी था कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं आपको, आप कुछ और साथ जो है वो लिख रहे हो। क्योंकि इससे पहले भी कोई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही थी, तो दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हम जो रियलिटी आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं ये मिलिटेंट की खबर है, आप उसमें छपा रहे हो, ये सिविलियन की खबर है। तो निश्चित तौर पर ये हो जाता है फिर उसके बाद में कि उन बेचारों को परेशानियाँ उठानी पड़ती है, इस हिसाब से कि हम रियलिटी जो हम बता रहे हो आप छुपा नहीं रहे हो आगे से। तो उनका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए, उनका जो है फिर उनको ये बात बताने के लिए कि आप जो बता देंगे, उनका ट्रस्ट, विश्वास जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उन्हें भी लगा कि कोई 2 4 5 10 नौजवान जो है एक साफ़ नीयत से, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो आगे वाला आपको जान ही लेता है उस हिसाब से करके। तो हमारी जब नीयत साफ़ थी इस मामले में कि हम एक सच्चाई हमने उनको बता दिया, सच्चाई बता दीजिए, जो आप बता देंगे हम वही छापेंगे, जो आपका
पक्ष है इस सारी चीज़ में, जो आप रियलिटी इस सारी चीज़ में जानते हो, तो उन्हें भी जब लगा कि छोटे नौजवान है तो उस हिसाब से करके उन्हें भी लगा इनकी नीयत ठीक ठाक है इस मामले में। तो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट वी कुड अचीव। एंड या इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट पहले जब हम जा रहे थे कि उनसे बात करना, फिर वो अपने वो जो है तासुरात इस सारी चीज़ में रख लेना, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट इन एट द बिगिनिंग। बट साथ ही में जब टाइम लगा उनसे अच्छे से विचार हो गए, बाकी सारी चीज़ हो गई, तो वो बेचारे खुल के बता दिए गए। देखिए, इस पे जो है आवाज़ द वॉइस ने एक बहुत अच्छी सी रिपोर्ट आज ही अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पे, और उसको आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आखिर इसकी ज़रूरत महसूस क्यों हुई, और इसी रिपोर्ट पे आधारित है वो, तो आपको विषय समझने में आसानी हो जाएगी। चूँकि इसको लेकर के, उन खबरों को लेकर के ये अफवाह थी कि जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो मुसलमानों को दफना रहे थे मार के, और उसको मीडिया में कई तरह से इस तरह से प्रचारित भी किया, दुष्प्रचारित जिसको कहते हैं, वो इस तरह से करने और हमारे आर्मी को और सिक्योरिटी मैन को बदनाम करने की कोशिश की। तो इसलिए भी ये उसको उस रिपोर्ट को देखना ज़रूरी है। और इस पर मैं चर्चा में इसलिए और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि एक ज़माना था, अब तो पिछले 4-5 सालों से बिल्कुल वो चीज़ बदल गई है बिल्कुल, कि कोई भी मिलिटेंट मारा जाता था तो उसको लगता था कि शहीद कोई आ रहा है, एक हुजूम से लोग इकट्ठा, लाखों लोग इकट्ठा होते थे और उसको हीरो की तरह देखते थे। अब क्या तस्वीर बदल गई? तस्वीर काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। मैं बता दूं, पोस्ट 2019 के बाद काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है। तो व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर अदरवाइज़, कि एक जो है वो ग्लैमराइजेशन जिसे हम बता दें कि मिलिटेंट्स की वो की जाती थी, तो एक मिलिटेंट को ही हीरो बनाया जाता था उस हिसाब से करके। लेकिन आज की स्थिति, आज की तस्वीर ये है कि लोगों ने सच में जाना है कि रियल हीरोज़ हमारे कौन से हैं। रियल हीरो इज़ लाइक दैट ऑफ ए सिक्योरिटी पर्सन हु इज़ लेइंग डाउन हिज लाइव्स फॉर द नेशन। रियल हीरो ये है कि जो हमारी मुल्क को स्पोर्ट्स में किसी और जगह जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल हीरोज़ ऐसे लोग हैं जो समाज की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो पीपल हैव एक्चुअली रियलाइज्ड कि व्हाट मतलब हु देयर रियल हीरोज़ आर ऑल अबाउट। ये सारी सबसे बड़ी जो है पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में अभी मैं कश्मीर में देख रहा हूँ कि लोगों ने जाना है कि सच में रियल हीरोज़ सोसाइटी के कौन लोग हैं, सच में रियल हीरोज़, सच में शहीद लोग कौन, सोसाइटी के कौन लोग हैं। तो ये सबसे बड़ी एक तब्दीली में जो है पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ 370 जो है वो देख रहा हूँ। तो आतंकवाद का जोर लगभग वहाँ ख़त्म ही सा हो गया है, कमर टूट सी गई है, और पाकिस्तानी जो आतंकवादी आया करते थे उनका भी आना लगभग बंद सा हो गया है। और एक तरह से जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं वो ये मानते थे कि कश्मीर के जितने लोग हैं सारे आतंकवादी ही हैं, एक भ्रम सा था। अब जब अच्छी खबरें आ रही हैं कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा काम कर रहा है, कोई कंपटीशन में अच्छा काम कर रहा है, अब हमें भी लगता है जो कश्मीर के बाहर के लोग हैं कि वहाँ अच्छा काम हो रहा है। कश्मीर के लोग अब क्या मानने लगे हैं कि यही असली हीरो हैं, आतंकवादी जो थे वो असली हीरो नहीं थे? देखिए, मैंने वही बता दिया आपको, मैं वही बार फिर से दोबारा कहना चाहता हूँ कि रियलिटी लोगों को समझ आ गई है कि हमारे एक्चुअल हीरोज़ जो है वो लोग कौन है। हमारे रियल हीरोज़ वही है जो IAS में कम्पीट आपको कर लेते हैं, जो टॉप कर रहे हैं। हमारे रियल हीरोज़ वही है जो आपको MBBS क्वालिफाई कर रहे हैं। हमारे रियल हीरोज़ वही है आपको जो आपको नेशन के बाहर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। ऐसे वो स्थिति जो है पूरी बदल गई है उस हिसाब से करके। तो मैं अभी भी ये बता रहा था कि पुलवामा, मैं एक ज़िले से पुलवामा से जो इस मामले में से काफ़ी ज़्यादा बदनाम होकर आ गया है, तो आप देखेंगे पुलवामा इज़ टेरर फ्री एट द मोमेंट, लाइक इन दैट वे। एक लोकल रिक्रूटमेंट में ज़ीरो है, व्हाट इट यूज नॉट टू बी अदरवाइज। मुझे लग रहा है आई सेंस, अगर मैं ठीक होगा इस सारे मामले में, कि 1990s के बाद मुझे लग रहा है पुलवामा पहली बार ऐसा होगा कि जहाँ लोकल मिलिटेंट आपको कोई नहीं दिखेगा। तो आपको ये चीज़ महसूस करनी पड़ेगी कि लोगों ने समझ लिया है, द यूथ पर्टिकुलरली हैव एक्चुअली अंडरस्टूड ऑल अबाउट कि व्हाट द मिलिटेंसी, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हमारा एक्चुअल मिशन क्या है, हमारा एक्चुअल कौन सी राह ठीक है हमारे लिए। वो चीज़ जो है लोगों ने अभी जो है पर्टिकुलरली यंग जनरेशन जो हु आर फॉलोइंग प्रे टू दिस मिलिटेंसी एंड ऑल अदर थिंग्स, उन्होंने एक राह जो है वो ले ली है। एंड दे हैड एक्चुअली अंडरस्टूड इट ऑल अबाउट कि हमारा जो राह
किस और बेहतर है, कौन सा राह बेहतर है हमारे लिए और कौन सा राह जो है हमें बिगाड़ने पे जो है वो तला हुआ है। देखिए मुदस्सर डार साहब खुद भी आज के कश्मीर के हीरो हैं, जो रियल में जिनको हम कह सकते हैं हीरो क्या होता है, हीरो समाज को बदलने वाला इंसान ही होता है। तो डार साहब जो है पुलवामा से आते हैं। पुलवामा बड़ा बदनाम इलाका हो चुका था 2-4 साल पहले एक घटना के बाद, और डार साहब अभी यहाँ आने से पहले बता रहे थे कि पुलवामा में 5 ऐसे गांव हैं जिसको कहते हैं ब्लैक विलेज, यानी कि वहाँ आतंकवादी का काफ़ी ज़ोर है। अब वो पुलवामा बदल रहा है और उसको बदलने में डार साहब का बड़ा अहम रोल है। तो डार साहब जो है, आप जब नौजवानों को लेके आते हैं, मैं देख रहा था और मेरे पीछे जो तस्वीरें चल रही होंगी उसमें भी दर्शक देख रहे होंगे कि कैसे ये यूथ को वक्त पे लेके आ रहे हैं, चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो या भाईचारगी की बात हो। तो अब क्या यूथ बदल रहा वहाँ का? देखिए, मैं जिन गाँव की आपने बात करी, तो ब्लैक विलेज जिन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे जो है बोला जाता था, बट इट यूज्ड टू बी कि ना ही, मैं बता दूं 1990s के बाद अगर मैं बात करूं से लेके 2019 तक इन गाँव में जो है कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जाता था, इन गाँव में जो है कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर नहीं जाता था, इन गाँव में कोई पॉलिटिशियंस नहीं जाते थे। दे वर द हॉटबेड ऑफ मिलिटेंसी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो जब ये मिलिटेंसी और सेपरेटिज्म के वो हॉटबेड हुआ करते थे, तो इनमें पॉलिटिशियंस को भी ज़्यादा अपनी जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि इन गाँव में से जो है वो उनको कोई वोट जो है वो वापस नहीं मिल रहे थे। और जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिशियन का तवज्जो उसी गाँव में रहता था कि जिस गाँव में उसको वोट ज़्यादा मिल रहे थे। हमने 2019 के बाद मेरा एक सानिया यहाँ पे भी हो गया था, जहाँ से मैंने ये चाहा था कि मैं पुलवामा की जो है वो तस्वीर एक बदल दूँ। वो इस मामले में हो गया था कि 2019 के बाद जो है, जब पुलवामा अटैक हो गया था, मेरे एक कज़न की यहाँ पे एक सर्जरी होनी थी। दिस इज़ पुलवामा पोस्ट पुलवामा अटैक जब हो गया था, उसके फ़ौरन बाद जब मैं दिल्ली आ गया था, तो गंगाराम में उनकी एक सर्जरी होनी थी। मैंने जब देखा, मैं किसी होटल वाले के पास गया तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ करा था कि आप पुलवामा से हो, आपको ये जो रूम नहीं मिल सकता था। वो चीज़ ने मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक करी कि दैट, आप देख लीजिए, एक पुलवामा में एक बंदे ने ऐसा काम करा है और सारे पुलवामा की इमेज आप इस चीज़ से जनरलाइज़ कर रहे हो। The actual act has been done by one single person, and the reality is like they are generalizing the whole of the Pulwama district like this. But ये reality ये भी थी कि पुलवामा में एक ऐसी nationalist voices थी, पुलवामा में ऐसे काफ़ी ज़्यादा majority of the population was like for the जो चाह रहे थे कि अमन आ जाना इस सारे चीज़ में, जो वायलेंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है पूरी इस सारी चीज़ के। लेकिन देश में या देश के बाहर एक सारी चीज़ से पुलवामा को जो है अभी जाना जाता था। तो भी मैंने ये ठान लिया था कि मैं जो है पुलवामा की इमेज को दुनिया के सामने, अपने मुल्क के सामने, ग्लोबल ऑडियंस के सामने बदलने की पूरी जो है वो कोशिश करूँगा। तभी मैं जब पुलवामा वापस आ गया, तो मैंने चाहा कि ये जो इसकी अभी ये तस्वीर बनी हुई है दुनिया के सामने, इसको मुझे बदलने में काफ़ी ज़्यादा वो जो है काम करना होगा। तभी ऐसे ज़िलों में जब पुलवामा में थोड़ा थोड़ा वो काम कर रहा था विद रिगार्ड टू यूथ एंगेजमेंट, विद रिगार्ड टू ड्रग्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट, थोड़ा वो अपने युवाओं को जो है मेन स्ट्रीम की ओर ले आने के लिए, उनको ये रास्ता दिखाने के लिए कि आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है। तो उसी असना में ये जो जिन विलेजेस की आपने बात करी, उसमें मैक्सिमम ऐसे विलेजेस थे। अब जब मैंने बता दिया, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन कभी नहीं जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पे आप पॉलिटिशियंस वहाँ पे जाएं तो पत्थर ही पत्थर उन पे जो है वो मारे जाते थे, या कोई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई, मतलब ऐसे गांव जो है अलगाबाद के वो गढ़ बने हुए थे। तो मैंने जब पुलवामा को जो है चेंज करने का वो जो एक मिशन ले लिया, तो इन गाँव से मुझे कोई लोग जो है वो मिले, मतलब सारे लोग ऐसे इस गांव में ऐसे इस चीज़ के साथ नहीं थे। ये भी अपनी तकदीर जो है, अपने गाँव की तकदीर वो बदलना चाहते थे, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, देश के सामने फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है पुलवामा बदनाम था, लेकिन पुलवामा में इटसेल्फ ऐसे कोई गांव बदनाम थे जिनको किसी दूसरे नज़रिए से देखा जाता था। इन गाँव के युवा भी चाहते थे कि हम जो है इस अपने गाँव के जो है वो तकदीर को बदल दे, अपने गाँव की जो है इमेज को बदल दे। तो वो लोग मेरे साथ ज्वाइन हो गए। मैं बताना चाहूँगा 2019 के बाद पहली बार
हमने कोई 1-2 गाँव 2-4 गाँव में जो है ऐसे कोई कार्यक्रम करे, जो आप इन फ़ोटोज़ में भी देख सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम करे, उन्हीं युवाओं से वही युवा मेरे पास आ गए कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला के जो है एडमिनिस्ट्रेशन ज़िला की पुलिस या ज़िला की जो आर्मी जो है, तो उनको लेके हमने कोई क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट किए वहाँ पे, कोई यूथ एंगेजमेंट जो है प्रोग्राम्स वहाँ पे स्टार्ट करे। ये पहली बार हो गया 1990s के बाद कि पहली बार हमने ऐसे जो है काम वहाँ पे स्टार्ट करे। एंड पहली बार जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इन गाँवों में जा रही थी तो पत्थर मारे जाते थे। पहली बार ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जो है, ज़िला के एसएसपी जो है इस गांव में चले गए, उन पे फूल जो है वो बरसाए गए। एंड खुद से लोगों ने वहाँ पे जो है अपने मुल्क के जो है झंडे वो गाड़ दिए। पहली बार जो है वहाँ पे सल्यूट वहाँ पे अपने झंडे को जो है वो दे दिया गया। एंड दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। या ये यहाँ पे ही नहीं रुका, ये काफ़ी जो है वो फिर बाकी गाँव में भी ऐसा जो है हमें देखने को मिला, जिनको ये आप ब्लैक विलेजेस करके, चाहे वो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे ललहार काकापुरा में एक सबसे बड़ा जो है नटोरियस गांव हुआ करता था, काफ़ी बदल गया है उस हिसाब से करके। तो एक गुलजारपुरा अवंतीपुरा करके दूसरा एक गांव है जहाँ पे हमने ऐसे कोई इनिशिएटिव्स, एक करीमाबाद करके गांव है जहाँ पे हमने ऐसे इनिशिएटिव्स जो है वो चलाए। एंड काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी बदल गए हैं और मेन स्ट्रीम की ओर जो है वो आ गए हैं पोस्ट 2019। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट्स जो मैं देख रहा हूँ कि अपनी कैरियर में जहाँ मैं लोगों से मिल रहा हूँ, फिर एक लड़के को गाइड करना टुवर्ड्स ए राइट पाथ, क्या है सच्चाई और क्या है सच्चाई, क्या गलत है और क्या ठीक है, फिर वो उस राह पे चला। फिर जब वो राह इख्तियार कर लेता है तो सच में दिल में वो खुशी हो जाती है कि भाई साहब मैंने कोई एक नौजवान जो है वो बचा लिया है इस लत से। एंड एज इफ़ होल, जैसे हमारा मज़हब भी एज इफ़ होल ऑफ द ह्यूमैनिटी इज़ सेव्ड, अगर आप एक बंदे को भी बचा लेते हैं तो आप सारी इंसानियत को जो है उस हिसाब से बचा लेते हैं। पुलवामा जो है आतंकवादी हमले की वजह से उसकी पहचान बन गई थी। और अभी एक जो ताज़ी खबर आई थी कि रात में क्रिकेट का मैच हुआ, तो ये बड़ी बात है। और उस रात के क्रिकेट को आयोजित करने में कितना मशक्क़त लगी होगी और कितने मेहनत लगी होगी और क्या रणनीति बनाई गई होगी, उसके एक हिस्सा मुदस्सर साहब भी थे। पर मुदस्सर साहब, एक अहम सवाल ये भी है कि जब युवा भटके हुए थे, उनको कुछ लोग अपनी तरफ से यूज़ कर रहे थे गलत कामों के लिए, अब वो खाली हो चुके हैं। अब उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, उनकी जो इच्छाएं जाग गई। वो सब चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं, आगे बढ़ूं, अच्छा स्पोर्ट्समैन बनूं, पढ़ाई में आगे चलूं, रोज़गार कुछ नया करूं। उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? देखिए, हम एक ब्रिज ही बन सकते हैं जो हमने किया है अभी तक बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल। जहाँ कहीं पे भी आपको लोकल ग्रीवेंसेस होती है, चाहे युवाओं के हिसाब से, मैं पर्टिकुलरली युवाओं के साथ ही कनेक्ट हो जाता हूँ, तो उनकी क्या समस्या रहती है कहीं पे भी ज़िले में या ज़िले से बाहर भी, स्टेट के यूटी के रिगार्डिंग, तो हमारा एक वही एक वी आर जस्ट कनेक्टिंग दम विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जैसे मैंने इन गाँवों की बात करी, तो इन गाँवों के लोग जो है कभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाया करते थे। आई एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल, बिटवीन द विलेजर्स एंड द पीपल देयर। तो वो सारा चीज़ जो है हम देख रहे हैं। तो वैसे तो हमारे पास है ही नहीं देने कुछ, बट इतना है कि एक रियलिटी लोगों को बताने के लिए कि आपकी राह किस ओर है, आप कौन से रास्ते चुन सकते हो, आप किस रास्ते पे आपका जो है भलाई है, किस रास्ते पे आपके जो माँ बाप जो है वो खुश रह सकते हैं, और कौन सी राह पे जो है आपकी डिस्ट्रक्शन है। तो वही सारी चीज़ हम जो है अपने युवाओं को जो है गाइड करते हैं थ्रू यूथ पार्लियामेंट्स, उनको एंगेज करके डिफरेंट सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, या अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लत लगी हुई है कश्मीर में ड्रग माफिया की, तो वहाँ उनको रिहेबिलिटेट करके इन सारे प्रोग्रामों में जो है एंगेज करें। जैसे आपने अभी भी बता दिया कि नाइट ये जो है टूर्नामेंट्स वहाँ पे जो है उनका इनेकाद किया गया। आई सेंस लाइक कि यार वो प्राइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी।
वो तब्दीली ले आने के लिए आपने देखा होगा कि उसमें हज़ारों की तादाद में जो है वो युवा कनेक्ट हो गए। और प्राइम टाइम एक ड्रग पेडलर का यही होता है कि शाम 6, 7, 8 बजे तक अगर उनको उस टाइम में जो है आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या किसी और चीज़ में एंगेज कर लेते हैं तो एक सबसे बड़ा जो है आपका एक सक्सेसफुल मिशन उस हिसाब से हुआ करता है। तो हम एक ब्रिज ही एक्ट कर सकते हैं बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन, एक गैप जो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी, जो आज के दौर में काफ़ी कम है कि आपको थाने में जो है लोग डरा करते थे कि वहाँ जाने में, लेकिन आज आप देखेंगे हर एक युवा जहाँ कहीं पे भी आपको कंप्लेंट रजिस्टर करनी होगी वो थाने में भी जाएगा, वो ज़िला अधिकारी के पास भी जाएगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाएगा और राज्य भवन में हमारे ऑनरेबल एलजी या किसी भी जहाँ कहीं पे भी उसको कोई कंप्लेंट ये दर्ज करनी होगी वो वहाँ पे जाएगा, व्हाट अदरवाइज यूज्ड नॉट टू बी अर्लियर बिफोर। ये सारी जो है इस प्रोसेस को इस चीज़ को एक टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द पीपल एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन, बिटवीन द पीपल एंड द पुलिस एंड समथिंग लाइक दैट। दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली, आई एम एक्चुअली फॉन्ड ऑफ एंड आई एम एक्चुअली डूइंग दैट। तो मैं कार्यक्रम ख़त्म करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए ख़ास तौर से, चूँकि बदलना अब उन्हीं को है, जो बुज़ुर्ग हो गए वो क्या बदलेंगे, कि उनको क्या क्या करना चाहिए। हालांकि आपने शिकायतों के बारे में बात की कि आप वहाँ जा सकते हैं, उनके लिए और क्या रास्ते हैं, वो खुद को कैसे कहाँ आजमा सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स में हैं तो वो कहाँ जा सकते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो किन के पास जा सकते हैं, चूँकि प्रशासन के करीब हैं आप, काफ़ी उनसे बातचीत होती रहती है। देखिए चलते हाँ एग्जैक्टली। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी के जो मतलब एक कार्यक्रम चला हुआ था बैक टू विलेज करके, ऑनरेबल एलजी ने चलाया था आज से 2-3 साल पहले और अभी भी चल रहा है शायद। तो उस कार्यक्रम में आपको जो है प्रशासन के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग आपके गांव में आते थे और आपको सारी स्कीम्स का जो है वो बता देते, इन्फॉर्मेशन बता देती थी कौन से डिपार्टमेंट के पास कौन सी स्कीम है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है युवाओं तक पहुंचा रहे थे एंड देन दे वर जस्ट उस हिसाब से करके फिर युवा उनके पास कनेक्ट होके फिर उन डिफरेंट स्कीम्स का जो है वो लाभ उठा रहे थे। तो जैसे आपने बता दिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट एक्टिवली वहाँ पे काम कर रहा है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, बाकी सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट जो है वहाँ पे बड़ा एक अच्छा काम जो है वो कर रहा है। साथ ही में एक मिशन यूथ करके एक डिपार्टमेंट उन्होंने वहाँ पे एलजी प्रशासन ने खोला हुआ था। तो उसमें सबसे बड़ी जो है वो युवाओं को एंगेज करने के लिए, युवाओं को स्टार्टअप स्कीम्स करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे स्कीम्स का अभी अवेलेबल है। मेरी मौदिबाना गुजारिश होगी हर एक युवा से क्योंकि 2019 से पहले क्या हुआ करता था, मैं भी समझता था कि आई एम एन MBA ग्रेजुएट, किसी जगह पे इन्वेस्ट करने से पहले इंसान 1000 बार सोचता था कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जस्ट बिकॉज द अनसर्टिनिटी वाज देयर, हड़ताल यूज्ड टू बी देयर, कर्फ्यूज यूज्ड टू बी देयर लाइक इन दैट वे। एंड वो जो एक माइंडसेट हुआ करता था लोगों का एंड युवाओं का कि हमें जो है वो गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए इस हिसाब से करके, क्योंकि एक सिक्योरिटी उस हिसाब से थी। लेकिन वो माइंडसेट जब जो है अभी बदल चुका है वो उस हिसाब से। And there is that drastic change that had actually happened post abrogation of 370 because normalization is there. There is none any हड़ताल काल, एकेडमिक ईयर आपका सालों साल ही चलता है। मुझे लग रहा है 1990s के बाद पहली बार हमने देखा कि 365 जो है वर्किंग डेज़ आपको कश्मीर में देखने को मिले 2019 के बाद। तो ऐसे चीज़ों में जो है हमें अपने युवाओं को जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी के जो है नॉर्मलाइज हर एक चीज़ हुआ है, देयर इज़ अ कम्प्लीट पीसफुल एटमॉस्फेयर। आप जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप गवर्नमेंट जॉब पे जाएँ, मोर फोकस्ड रहे, हाँ ठीक है वहाँ पे भी आप फोकस करें, बट साथ ही में देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स जिनका आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के थ्रू हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू हो, चाहे वो इस मिशन युवा जो डिपार्टमेंट है तो इनके या स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, इन सारे डिपार्टमेंट्स के थ्रू आप जो है अपने लिए रोज़गार जो है वो तलाश कर सकते हैं। एंड आई थिंक दीज आर द क्वाइट लाइक कि इन्हीं डिपार्टमेंट से आपको सबसे ज़्यादा जो है वो लाभ मिल सकता है। एंड अभी जो सारी चीज़ नॉर्मलाइज हो गई, मेरी मौदिबाना गुजारिश हर एक युवा से होगी कि आप जो है इन डिपार्टमेंट्स की ओर जो है अप्रोच करें एंड जितने भी इनके पास स्कीम्स है उनका जो है वो लाभ उठाएँ। आजकल क्या कर रहे हैं आप?
आजकल हमारा जो है, चूँकि अब रिसर्च का काम तो ख़त्म हो गया, रिसर्च का काम ख़त्म हो गया, ठीक पुल का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम्स जो यही हमारा रहता है कि हम यूथ को जो है वो किसी तौर से वो एंगेज करें थ्रू डिफरेंट जो है एंटरप्रेन्योरल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है, या कहीं और भी चीज़ है जिनमें हम युवाओं को, चाहे एल्डर्स को या किसी और सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस ऑफ जो है, तो उनको एंगेज करने की वही है जो वो कोशिश कर रहे हैं, और वही कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। देखिए, हमारे साथ कश्मीर के एक नए हीरो, आज के जो हीरो जिनको हम मानते हैं, वही मैंने फिर कह रहा हूँ कि समाज जो बदले, जिसका असर समाज पे हो, वही असली हीरो है। तो मुदस्सर साहब जो है हमारे आज के हीरो हैं कश्मीर के, और उन्होंने ये राज भी खोला कि वो 4000 जो अनजान कब्र थे वो किसके थे, और वो किसके इशारे पे ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कि वो कब्र में किसे दफनाया गया। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर कैसे बदल रहा है, वहाँ के युवा कैसे बदल रहे हैं। वो आतंकवादी गांव जहाँ प्रशासन का पहुँचना, नेता का पहुँचना मुमकिन नहीं था, अब वहाँ भी आसानी से जा रहे हैं। अब जैसा उन्होंने बताया कि पहली बार पुलवामा में तिरंगा फहराया गया, प्रशासन के अधिकारियों पे फूल बरसाए गए जहाँ पत्थर बरसते थे। यानी कि कश्मीर हम आने वाले वक्त में बदलता हुआ देखेंगे। आप देख रहे थे आवाज़ द वॉइस, मैं हूं मलिक असगर हाशमी, हमारे साथ मेहमान थे मुदस्सर डार साहब। इसी के साथ ही इस प्रोग्राम को ख़त्म करता हूं। आदाब।